अभी तक हम लोगों ने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी का देखा है कि कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, याद करते हैं। मेन तो हमारे यही तीनों हैं और इन्हीं से हम लोग बाकी सब डिराइव कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ और रिजल्ट्स हैं जो अगर हम लोग याद कर लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ये भी कभी कभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। मतलब मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि मैं आईआईटी की सिलेबस आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ। तो एक तो अब ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का। तो अब आप ये कर सकते हो कि साइन मतलब ए साइन ए माइनस बी भी आप निकाल लोगे, राइट। तो आप दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो मतलब आप मल्टीप्लाई करके उसको एक्सपेंड करो तो वो आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर आता है। जो अब साइन स्क्वायर ए को वन माइनस कॉस स्क्वायर ए वगैरह भी लिख सकते हो आप, और साइन स्क्वायर बी को तो उसको आप एक्सपेंड करोगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को आप मल्टीप्लाई करोगे और एक्सपेंड करोगे तो वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर है, जो कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। ये छोटे से फॉर्मूले हैं, इनको भी याद किया जा सकता है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक बार इनको एक्सपेंड कर सकते हो और एक बार मतलब एक्सपेंड करके उनको आप लिख लेना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम देखते हैं। एक प्रॉब्लम है वो आईआईटी में आई हुई है। वो प्रॉब्लम है √3 कॉसेक 20 माइनस सेक 20 की हमें वैल्यू निकालनी है। √3 कॉसेक 20 माइनस सेक 20 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अब आप अगर देखते हो तो अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें 20 की तो वैल्यू पता नहीं है, ये 20 की भी वैल्यू पता नहीं है, मतलब सेक 20 की भी वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ कुछ स्पेसिफिक वो याद करते हैं। अब एक तो ये ऑप्शन है कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है, उससे देखो वैल्यू पुट करो निकाल लो, लेकिन आईआईटी में वो आपको अलाउड नहीं है। तो अब हमें इसको कुछ और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी करेंटली हमारे दिमाग में कुछ स्ट्राइक हो नहीं रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए एक काम करो, पहले तो कॉसेक वगैरह थोड़ा हार्ड होता है सोचने के लिए, तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब ये देखना, ये इसकी वैल्यू √3 कॉस 20 माइनस साइन 20 के बराबर है, और डिवाइड बाय अगर आप वो करते हो साइन 20 कॉस 20। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ एक और फार्मूला है जो आपको अभी बताया जा सकता है, और वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो साइन ए प्लस बी है, ठीक है। इसके हमें वो फार्मूला पता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि b इक्वल टू ए रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए मतलब साइन 2a इक्वल टू साइन ए और कॉस बी मतलब कॉस ए लिख सकते हो उसको, प्लस कॉस ए और साइन बी को आप साइन ए लिख सकते हो। तो ये देखो ये दोनों टर्म बराबर है, साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये हो गया है 2 साइन ए कॉस ए। ये मैं आपको साइन 2 थीटा वगैरह का भी अभी डेरिवेशन आपको कराता हूँ। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। अब देखना 2 साइन ए कॉस ए होता है। अब यहाँ पे आप जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो है √3 कॉस 20 माइनस साइन 20 बाई साइन 20 कॉस 20। तो अगर मैं एक काम कर दूँ कि ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 2 साइन 20 कॉस 20 हो जाएगा, और ये √3 कॉस 20 माइनस साइन 20 हो जाएगा, राइट। अब आप इसकी वैल्यू अगर आप निकालने जाते हो तो अभी भी हम लोगों को ऊपर वाला क्लियर नहीं हो रहा है, नीचे वाला तो चलो हम लोग बोल देते हैं कि ये साइन 40 के बराबर हो गया है, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है, साइन 40 के बराबर। अब यहाँ पे आप इस प्रॉब्लम को आप ऐसे अप्रोच करोगे कि अभी भी आपको कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन क्या आप इसको साइन ए प्लस बी कॉस या कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हो। एक बार हम लोग देखते हैं कि वो हम
कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है अभी, क्योंकि देखो हम लोगों को जितना पता है उसी हिसाब से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो हम लोग इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि 2 है, एक और बार बाहर 2 मल्टीप्लाई कर दो, और हर एक में 2 आप, मतलब यहाँ अंदर वाले में आप 2 डिवाइड कर लो, 1/2 साइन 20 डिवाइडेड बाय आपका ये साइन 40 हो गया है, राइट। √3/2 इंटू कॉस 20 माइनस 1/2 इंटू साइन 20। इसको मैं एक बार एक्चुअली मैं अच्छे से यहाँ लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू हो गई है 4 बाय साइन 40 इंटू √3/2 क्या होता है, √3/2 अगर आप यहाँ पे देखते हो तो √3/2 साइन 60 के बराबर है। हम लोग उसको साइन थीटा, और यहाँ पे आप ये कॉस 20 माइनस 1/2 किसके बराबर है, कॉस 60 के बराबर है, इंटू साइन 20। मतलब आप उसको फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो, क्योंकि यार देखो यहाँ पे हम लोग अगर देखते तो √3 और यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है, तो √3 मतलब tan 60 होता है, 1 मतलब tan 45 होता है, या कुछ उस तरीके से वो जम नहीं रहा था, तो हम लोगों ने डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो हमें √3/2 भी पता है क्या होता है, और 1/2 भी पता है साइन और कॉस के फॉर्म में, तो हम लोगों ने बेसिकली वही कर दिया, 4 बाई साइन 40 इंटू ये। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, 4 बाई साइन 40 इंटू ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 20, तो 4 बाय साइन 40 इंटू साइन 40, साइन 40 कट गया तो 4। आपका ये जो एक्सप्रेशन है, जो √3 कॉसेक 20 माइनस सेक 20 का जो एक्सप्रेशन है, ये 4 के बराबर है। ये आपने एक आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये आईआईटी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो अब आप समझ रहे हो, आपको जितना नॉलेज है आपने उसके हिसाब से ही सॉल्व कर लिया। चलो ठीक है, ये साइन 2a का आपको नहीं पता था, तो मैंने आपको बता दिया कि साइन 2a होता क्या है। हम लोग अब अगले लेक्चर में एक बार साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a वगैरह इन सब का हम लोग डेरिवेशन करके देखते हैं। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में a = a रख देना है, यहाँ मतलब b = a, यहाँ b = a, यहाँ b = a। तो हमें बस वो करना है, एंड हम लोग फिर उससे डिराइव कर पाएंगे क्या क्या है। तो एक आपने आईआईटी लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आपने यहाँ पर भी देखा कि एक्चुअली में हम इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो यूज़ करते हुए हमने ये सॉल्व कर लिया। ओके, होप यू हैव अ ग्रेट डे।